हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। गाइस, इंट्रोडक्शन का चैप्टर हमारा 4 मार्क्स में आता है। उसमें कैसे आता है, 1 मार्क की कोई भी सिंपल डेफिनेशन आती है एंड लास्ट 3 मार्क्स का हमारे पास कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन करने के लिए। उसमें कुछ डेफिनेशंस ये आती हैं, जैसे ये कुछ डेफिनेशन से ये आ जाती हैं। उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? कोई भी पर्सन जब किसी कंट्री के अंदर रह करके या किसी जगह पर रह करके अपने लिए पैसे कमाता है और फिर उन पैसों से अपने लिए खर्चा करता है, तो उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। स्कार्सिटी होती है, स्कार्सिटी होती है एक तरीके से कमी पड़ जाना, किसी चीज़ की कमी होना। जैसे कमी किस चीज़ की होना, पहले ये देखिए। कमी होती है कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है। वो कैसे होती है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमारे पास क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स कोई भी डिज़ाइन अभी फ़िलहाल में चल रहा है, मान लीजिए वेस्टर्न बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जब बहुत सारे बिकने लगेंगे तो उनकी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से उनका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से उनकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और स्टॉक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस स्टॉक की। उसको बोलते हैं हम सिचुएशन को स्कार्सिटी। थर्ड आती है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज अपने रिसोर्सेज को करना कहलाता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है हमारे पास बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और जिनके बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं और हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है, तो हमारी ये होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो हमें स्टडी कराता है कि हमें किस तरह से सोसाइटी में रहना चाहिए, किस तरह से अर्न करना चाहिए और किस तरह से पैसा खर्च करना चाहिए, वो होता है इकोनॉमिक्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है किस जो भी हमने कोई चीज़ को छोड़ दिया हो किसी दूसरे की चीज़ के पाने के चक्कर में, तो वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एक एग्जांपल देखिए। जैसे कोई लेबर है, कोई 15,000 का काम करता है और साइड से उसको एक जॉब का ऑफर आता है कि वहाँ पर उसे 20,000 रुपीज़ मिलेंगे, पर वो अपनी जॉब नहीं छोड़ता है और वो 15,000 के वर्क पे ही कंटिन्यूसली काम करता है। तो जो 20,000 और 15,000 के बीच का जो डिफरेंस है 5,000 का, तो उस 5,000 को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या होता है कि हमारे पास कोई भी 2 गुड्स होते हैं जिनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन की हम किस गुड को कितना सेक्रीफाइस करके दूसरे गुड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें पहले एक गुड को 0 माना जाता है और दूसरे को फुल कर दिया जाता है, लास्ट में आके सेकंड वाले को 0 माना जाता है और फर्स्ट वाले को फुल कर दिया जाता है। ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि हम कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं दूसरी यूनिट गेन करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का पता चल जाएगा, आप नेक्स्ट वीडियो रेफर करें।